नमस्कार दोस्तों, तो आज आप लोगों के लिए एक रेलवे और एसएससी से रिलेटेड बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। रवि के वेतन में पहले 50% की वृद्धि हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई। पहले 50% की कमी हुई, फिर 50% की वृद्धि हुई, तो उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है, तो इसका मैं पूरा प्रॉपर बेसिक भी बताऊंगा किस प्रकार से किया जाता है और शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए पहले रवि के वेतन में क्या हुआ, 50% का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। पहले 50% की क्या हुई, इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, पहले 50% का डिक्रीज हुआ और फिर अगले समय क्या हुआ, 50% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये दोनों कंडीशन दी हुई है। एक चीज देखिए, इसमें हम आपको तीन मेथड बताने वाले हैं। पहला रेशियो मेथड बताएंगे। देखिए 50% बराबर होता कितना है, तो 50% बराबर होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। अगर बनता है ठीक है, नहीं बनता है तो क्या करिए, 50/100 करिए, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो 50/100 और कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो पहले क्या कर रहा है, 50% की कमी कर रहा है, मतलब कोई चीज 2 थी, 2 से 1 कर रहा है, मतलब 2 में 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा। पहले कोई चीज 2 थी, अब कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी प्रकार फिर 50% की वृद्धि हुई, कितनी हुई, 50% की वृद्धि हुई अगली बार में। तो 50% वृद्धि हुई, मतलब कोई 2 की चीज थी उस पर 1 की बढ़ोतरी हुई, तो कोई 2 चीज थी उस पर 1 की बढ़ोतरी हुई, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो 2 दूनी 4, कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, मतलब कोई चीज 4 थी, 4 से कितनी हो गई, 3 हो गई। मतलब हमारी चीज की क्या थी, 4 थी, तो 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। कितने की कमी आई, तो अगर आप देखेंगे -1 की कमी आ गई, मतलब कितने कमी आ गई, 1 की कमी आ गई। तो 1 की कमी आई और किस पे कमी आई, 4 पर। भाई 4 हमारी चीज थी, 4 पर कमी आई तो कितना हो गया, 1/4 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 1/4 ही कितना होता है, 25% होता है। अगर नहीं बनता 1/4 कितना होता है, तो आप क्या करिए, 100 में 4 का भाग दे दीजिए, तो भी आपका 25% आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये एक मेथड हो गई। क्या करना है, ये इसको रेशियो मेथड मानते हैं। रेशियो में 50% बराबर, पहले 50% कमी हुई तो 2 से 1 हुआ, 50% बढ़ोतरी हुई तो 2 से 3 हुआ। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हुआ, 25% की हमेशा क्या आएगी, कमी आएगी। माइनस मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये कमी में आंसर आने वाला है। आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए तुलना में कम होगा तो 25% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर दूसरे तरीके से करना है, किस प्रकार से करना है उसको भी मैं बताता हूं किस प्रकार से करना है। देखिए एक होता है सक्सेसिव मेथड। क्या होता है, सक्सेसिव मेथड। हालांकि सक्सेसिव मेथड भी लगाएंगे तो हो जाएगा। देखिए सक्सेसिव मेथड क्या है, a + b + a × b A/100, ये होता है सक्सेसिव मेथड का फार्मूला होता है। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। मेथड नंबर ए फर्स्ट है, क्या है, मेथड नंबर फर्स्ट है, और इसको यहाँ पर करें मेथड नंबर ए सेकंड दिया गया है, तो मेथड नंबर सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार होगा, ए बराबर माइनस इसको लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस, क्योंकि एक कमी हो रही है तो -50% होगा, -50, फिर प्लस क्योंकि बढ़ोतरी हो रही है +50 होगा, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, तो -50 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 50 होगा और अपॉन कितना हो जाएगा, ये 100 होने वाला है। ठीक है, अब अगर इसको देखेंगे, देखिए प्लस माइनस यहाँ से कट जाएगा तो हमारा प्लस माइनस कट जाएगा, और माइनस दिया गया है तो कितना आ जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा माइनस, कितना आएगा, माइनस, और 5 5 2 0 कट जाएगा तो 25, -25% जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, -25% जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितने की कमी होगी, -25% की कमी होने वाली है। अगर आप को यहाँ से लाइन खींचना है तो लाइन खींच लीजिए। ठीक है, यहाँ से दिया गया है, दूसरी मेथड आपका दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहीं पर अगर आप तीसरी मेथड यहाँ पर करना है, अब आपको दूसरा भी समझ में आ गया होगा, सक्सेसिव मेथड में फार्मूले में रखना है। दूसरी मेथड आप इसी का शॉर्ट ट्रिक है कि डायरेक्ट आप कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या होता है, कभी भी अगर देखिए किसी में डायरेक्ट बढ़ रहा है, मतलब r² कमी हुई और r² बढ़ रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, r² अपॉन 100 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, r² अपॉन 100, मतलब जैसे देखिए 50% बढ़ोतरी है और 50% की कमी, तो 50 का स्क्वायर कर दीजिए और अपान क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यही आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, तो यही निकल जाएगा, ये 25% आपका तो भी निकल के आ जाएगा। अब देखिए जगह नहीं थी, फिर भी मैंने आपको तीनों मेथड यहाँ पर मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, पहली मेथड आपको क्या करना है, ये रेशियो मेथड है। दूसरी मेथड है a + b, a × b/100 करिए। यहाँ पर जो घट रहा है उसको माइनस में लेना है, जो बढ़ रहा है उसको प्लस में लेना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो भी आपका 25% आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है, r² अपॉन 100 रखिए तो भी आपका निकल के आ जाएगा विदिन सेकंड में। तो आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी है इसमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको तीनों बताने की कोशिश की है, बनना तीनों चाहिए ताकि पेपर में जो आपको हर क्वेश्चन हर टाइप के रहते हैं, जो जिस तरह से सॉल्व हो उसको सॉल्व कर सके। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट होता है, हर बार क्वेश्चन सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अभी मैं बताऊंगा, ए के वेतन जो है बी के वेतन से 20% कम है। देखिए ए का जो वेतन है ये बी के वेतन से
20% कम है। अगर हम बी के वेतन को 100 मान लेते हैं तो ए का वेतन कितना होगा, 20% कम है। तो 100 में अगर 20 घटाएंगे तो मतलब ये 80% है। कितना है, 80% है। इसको जब हम कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 5 होने वाला है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि देखिए जो आगे देखिए दिया गया बी का वेतन ए के वेतन से, बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अगर आप सोचेंगे तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर गड़बड़ी आपसे हो सकती है। तो बी का वेतन कितना अधिक है, ये 5 अधिक है, और कितना अधिक है तो डायरेक्ट आप करेंगे तो 20% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए किससे दिया, ए के वेतन से, किसके वेतन से, ए के वेतन से। तो नीचे क्या जाएगा, तो इसको आप हमेशा क्या कर लीजिए, पलटना है तो पलट दीजिए। लेकिन कितने की कमी है तो अगर आप देखेंगे एक बढ़ोतरी हो रहा है। कितने की बढ़ोतरी, एक की बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर आप देखेंगे कितने की बढ़ोतरी हो गई, एक की बढ़ोतरी हुई, और किस पे बढ़ोतरी हुई, 4 पर। 4 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो 1/4 ही कितना हो जाएगा, 25%। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, 25% की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, कितने परसेंट की हो गई, 25% की बढ़ोतरी होगी। अब देखिए ये तो हमारा मतलब ये बेसिक है, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर इसी को अगर आपसे रेशियो बनता है आर, इसको देखिए और समय बचाना है तो समय किस प्रकार से बचा सकते हैं। देखिए ए और बी दिया है, और देखिए 20% बराबर होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बताइए आप लोगों से अगर बनता है 20% बराबर होता है 1/5। 1/5 ये जो है बी से कितना कम है, 20% कम है। मतलब टोटल अगर हमारा 5 है तो 5 से 1 कम है। तो मतलब बी अगर हमारा 5 होगा तो ए कितना होगा, उससे 5 से 1 कम हो जाएगा, तो ये 4 होने वाला है। ठीक है, देखिए इस स्पीड अगर इसको करेंगे ना तो आपका जो इतना लिखने में टाइम जाता है आपका 2-4 सेकंड बचेगा। पेपर में तो समय को ही बचाना है अपन को। तो 4 से क्या हुआ, बी हमारा 5 हुआ तो ए हमारा 4 हुआ। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कितने की बढ़ोतरी है, सेम वही चीज है, 1 की बढ़ोतरी है। तो यहाँ पर रख लीजिए 1 की बढ़ोतरी है, किस पे बढ़ोतरी है, 4 पर। तो 4 को नीचे रखिए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। हालांकि इसको भी करने की जरूरत नहीं, 1/4 ही कितना होता है, 25%। तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी है, मतलब कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है, आपको ये मेथड अपनाना चाहिए। अगर इसको आप प्रैक्टिस में रखते हैं ना तो आपको इसको मुंह जबानी बन जाएगा, मतलब मुंह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको ये इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को करते समय एक चीज याद रखना है हमेशा कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पेन कॉपी से ये सोचना है कि पेन से ज्यादा हम उसको न रिलेट करें, उसको अपन मुंह जबानी से सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्यतः नमक की मात्रा 33 ग्राम है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। अब ये क्वेश्चन है बहुत सरल, जब बन जाएगा ना तो अब जब सॉल्व हो जाएगा तो आपको लगेगा क्या क्वेश्चन सर करा रहा है। लेकिन इसमें देखिए क्या है, आपसे गलती हो जाएगी। देखिए यहाँ पर वाटर कितना दिया है, तो अगर आप देखेंगे वाटर यहाँ पर दिया है 320 ग्राम जो है ये वाटर दिया गया है। ठीक है, सॉल्ट कितना है, सॉल्ट मतलब इसमें नमक कितना है, सॉल्ट देखिए 33 ग्राम दिया गया है। कितना है, 33 ग्राम दिया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि किसका निकालना है, तो द्रव्यमान, द्रव्यमान देखिए यहाँ पर दिया है द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। क्या करना है, तो विलयन की सांद्रता की गणना करना है। अब देखिए यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर क्या दिया है, सॉल्ट दिया है। तो हमेशा बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या गलती हो जाती है कि यहाँ पर जो सांद्रता निकालना है, मतलब सांद्रता अगर निकालना है मतलब, तो लोग क्या करते हैं कि 33 इसको ऊपर सॉल्ट को ऊपर रख दिए और इसको वाटर से क्या कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं। यही उन लोगों की गलती हो जाती है। हमेशा याद रखिए कभी भी आपको बिलियन बनाना है तो बिलियन बनाएंगे तो भाई वाटर में जब इसको मिलाएंगे तभी तो बिलियन बनेगा। तो यहाँ पर जो बिलियन बनेगा, बिलियन को हम भी से डिनोट कर रहे हैं कि बनेगा, तो कितना हो जाएगा 20 और 30 50, मतलब ये 300 कितना हो जाएगा 53 ग्राम का होगा, बिलियन का नहीं होगा, क्योंकि ये भाई सॉल्ट को ही तो वाटर में घोला जाएगा। तो देखो इसमें नमक कितना है, नमक हमारा है 33 ग्राम और बिलियन कितना बना, 353 ग्राम का बिलियन बन गया। ठीक है, इसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर करना है तो यहाँ पर कर दीजिए, नहीं यहाँ नीचे लिख दीजिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए कितना आएगा, ये आपका राइट आंसर आने वाला 9.3423 ऐसे आएगा। 35 आप लिख दीजिए, 9.35% आपका आने वाला है, इतना सांता आएगा। कितना हो जाएगा 9.35 जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ गलती आपसे कहाँ होती है, डायरेक्ट आप वाटर को नीचे ले जाते हैं। हमेशा वाटर नीचे नहीं जाता, हमेशा आपका नीचे क्या जाएगा, बिलियन जाएगा। और बिलियन क्या होता है, बिलियन बराबर होता है मतलब वाटर और प्लस सॉल्ट, है ना। तो बिलियन बराबर हो जाएगा वाटर प्लस सॉल्ट, जब करेंगे तभी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, सी की आय डी की आय से 20% कम है, तो ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको प्रॉपर रेशियो ए बी सी डी का रेशियो निकलेगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। ठीक है, तो पहले रेशियो निकालना आपको सिखाते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए ए और बी का पहले निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है ए बी हो गया, सी दिया है और ये डी दिया है। ठीक है, अब देखिए ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो 25% कम है मतलब कितना होता है 25%। देखिए 25% बराबर होता है 1/4, कितना होता है 1/4। तो अगर टोटल 4 है तो 4 से 1 कमी है। अगर बी को हम 4 मानते हैं तो ए कितना हो जाएगा, उससे 4 से 1 कमी है, मतलब ये 3 हो जाएगा। समझिएगा बहुत अच्छे से, तभी ये समझ में आएगा, क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है भाई, 25% ए जो है बी से 25% कम है, तो 4 का 25% 1 होता है, तो अगर 4 बी को हम 4 मान लेते हैं, 4 पर 1 की कमी होगी तो ये कितना हो गया, ए हो गया हमारा 3 हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है। जिसकी जो शब्द आता है वो इसकी जस्ट पहले वाले के लिए, मतलब बी की जो आय है, बी की आय सी की आय से 40% अधिक है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट क्या बोल दिया, जो बी की आय है वो सी की आय से 40% अधिक है। तो 40% बराबर होता कितना है, 40% बराबर होता है 2/5। कितना होता है, 2/5 होता है। तो जो बी की आय है वो सी की आय से कितना अधिक है। अगर सी की आय को हम 5 मानते हैं, कितना मान लें यहाँ पर 5 मान लें, तो जो सी की आय बी की आय है वो सी की आय की मतलब 5 से ये 2 अधिक होगा, तो ये हमारी 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझिएगा। देखिए क्या होगा, 40% अधिक है किससे, क्योंकि जिसकी दिया गया है तो जो जस्ट वाला शब्द आता है उसके लिए। तो बी की आय जो है सी की आय से 40% अधिक है, तो 5 का 40% 2 होता है, तो अगर सी हमारा 5 होगा तो बी कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। देखिए अब आगे बोल रहा है सी, देखिए सी की आय डी की आय से 20% कम है। जो सी की आय है डी की आय से कितना है, 20% कम है, तो इसको भी 20% कर लीजिए। 20% बराबर होता कितना है, 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5 होता है। तो किसकी आय दिया है, सी की आय। सी की आय जो है डी की आय से 5% कम, 20% कम है। तो अगर हम डी को हम 5 मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डी को अगर हम 5 मानते हैं तो इससे 5% मतलब इससे कितना 20% कम होगा, तो कितनी हो जाएगी हमारी 4 होने वाली है। इसको हटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए अब देखिए क्यों, कौन कम था, सी कम था। अब इसको सबसे अच्छा, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या करिए, जो जिसके साइड में खाली है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली है, तो क्या करिए, इसको इधर खिसका दीजिए। इसके बगल में कुछ नहीं, इसको खिसका दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 4 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 कर दीजिए। इसके इधर खाली है, इसके इधर 7 है तो 7 कर दीजिए। इधर कुछ नहीं है तो इधर 4 कर दीजिए। जो जिसके बगल में खाली है उसको उधर रख दीजिए। ठीक है, अब बस, अब देखिए हमको निकालना क्या है, ए और सी का। अगर आप पूरा निकालना चाहें तो पूरा भी निकाल सकते हैं, हमको ए और सी की जरूरत है, ए और सी का निकाल लीजिए बस, तो भी आंसर आ जाएगा। अब देखिए 4 से 3 बार 12, 4 से 3 बार जाएंगे तो 12 हो जाएगा, 5 से 84, तो ये आपका ए तो निकल गया, ये आपका 84 हो गया। सी का निकालना है, 4 चौक 16 पंचे 80, कितना हो गया 80। ठीक है, 80 हो गया। ए और सी से ही मेरा काम निकल जा रहा है। अगर निकालना है तो निकाल लीजिए, इसको भी निकालना है तो देखिए इसको निकालेंगे। 4 चौक 16, 16 सत्ते कितना होता है, 16 से 7 वाले जाएंगे तो 112, कितना हो गया 112 हो गया। 5 चौक 20 पंचे 100, तो ये टोटल 100 हो गया। ठीक है, ये देखिए हमारा सभी का रेशियो निकल गया, लेकिन हमको सभी से मतलब नहीं है, मैं निकालने के लिए निकाल दिया हूँ। मेरे को ए जो है और सी से मतलब, बोल रहा है ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए की आय जो है सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, देखिए यहाँ पर कितना अधिक है, यहाँ पर देखिए 4 अधिक है ना, तो कितने परसेंट अधिक होगा, देखिए 4 अधिक है, और किससे अधिक है, सी से, तो सी वाला नीचे जाएगा 80 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 से कट करेंगे, 4 से 2 बार तो 20 जाएगा, तो 1/20 ही कितना होता है, 20 पंचे 100, मतलब 1/20 ही होता है। 5% आपका राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा 5%। अभी देखिएगा, देखिए आपको इतना कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको ए और सी निकालना है। तो ए और सी का पहले बना लीजिए, ए सी का मल्टीप्लाई करिए, कितना ज़्यादा है, देखिए 4 ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है, जिससे बोलता है, जिससे से जहाँ लगा रहता है वो नीचे जाता है, तो 80 को नीचे करिए, सॉल्व करिए, तो 5% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में कितनी केवल 14% की वृद्धि हो। ठीक है, अब देखिए हमेशा याद रखिए इसमें क्या क्वेश्चन क्या आता है कि पहले वृद्धि हो रही है, देखिए 52% की वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पर समझिएगा 52% की वृद्धि हो रही है, तो 52% बराबर होता कितना है, इसको जब सॉल्व करेंगे 13 से, तो 13 बार जाएगा, 13 चौको 52, 13/25 होता है, कितना होता है 13/25, मतलब किसी का मूल्य पहले 25 रुपये था,
अब 25 से बढ़कर कितना होगा 13 जोड़ेंगे 25 5 35 3 38 कितना होगा 35 3 38। अब उसका मूल्य कितना हो गया 38 रुपये। मतलब प्राइस दिया गया है, ये प्राइस है, हालांकि इधर लिखना चाहिए प्राइस, यहाँ पर ना लिखिए। ये क्या है प्राइस पहले का दिया है, ये प्राइस है 25 रुपये था तब 38 रुपये हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसके खपत में कितनी खपत यहाँ पर होता है क्या है एक्सपेंडिचर, मतलब खपत उसको कितना कम करना चाहिए ताकि उसका व्यय केवल 14% बढ़े। कितना बढ़े 14%। तो 14% बराबर होता कितना है 14% बराबर होता है 7/7 कितना होगा 50 हो जाएगा, क्योंकि 2 से कट करेंगे 7/50 होगा, ठीक है। तो देखिए इसका इतना बढ़े तो मतलब उसका खपत पूरा टोटल व्यय कितना होना चाहिए, व्यय होना चाहिए 50 से कितना होना चाहिए ये 57 होना चाहिए। पढ़ा कितना 14%, 50 था तो 50 से कितना हो गया 7 जुड़ गया तो 57 हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि एक दूसरे के क्या होते हैं, जो ये प्राइस होता है अगर आपको कंजम्पशन मतलब उसका खपत को इक्वल रखना है या तो इतना बढ़ाना है तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, या इसको डायरेक्ट पलट के इसमें कर दिया जाए, क्योंकि इसी से तो ये निकलता है। तो अगर इसमें हम इसको भाग देंगे तो ये संख्या हमारी निकल के आ जाती है, ठीक है। इसमें इसको भाग देंगे तो ये वाली संख्या निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 50 बटे क्या कर सकते हैं 50 बटे ये लिख सकते हैं 25 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 57 अपॉन कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 से कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 38 दूना जाएगा तो हमारा यहाँ पर देखिए नया रेशियो निकलेगा। यहाँ पर ना सॉल्व करके मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 38 दूना कितना होगा 30 दूना 60 और 60 8 दूनी 16 70 से 76 हो जाएगा, कितना होगा 76। ये कितना दिया है 57, कितना हो रहा है 57 हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हो गया 76 से हमारा खपत कितना हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर इसको लिख दीजिए 76 था तो 76 से हमने कमी किया कितना 57 पर, कितने की कमी आ गई तो अगर आप देखेंगे इसको घटा लीजिए तो यहाँ पर कितने 19 की कमी आ गई, 19 ही होगा ना। देखिए 16 में 7 जाएगा तो 9, ये बचेगा 6 में 5 जाएगा तो 1, मतलब 19 की क्या हो गई कमी हो गई। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कितने की कमी आ गई, एक्सपेंडिचर खर्चा निकाल लेते तो 19 की कमी आ गई। और किस पे कमी आ गई, कमी आ गई 76 पर, तो 76 को नीचे ले जाइए परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 19 से कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा और 1/4 ही कितना होता है यहाँ पर लिख दीजिए 1/4 ही होता है। 25% की कमी आ जाएगी, कितने की कमी आ गई 25% की कमी आ गई। समझ में आया किस प्रकार से। हमेशा याद रखिए ये जो वैल्यू आती है ये दोनों के मल्टीप्लाई करने पर आती है, तो इसलिए जो लास्ट की वैल्यू है अगर इसमें हम इसको भाग देंगे तो ये बीच वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब हमारा एक्सपेंडिचर निकल के आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम इसमें भी जब भाग देंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ना समझ में आया हो तो वीडियो रिपीट करके देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह उनमें से 60% संतरे बेच देता है, फिर भी उसके पास 380 संतरे बच जाते हैं। आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे, ठीक है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, कोई चीज़ पहले से 100% होती है अपने आप में, आप लोग सभी लोग जानते हैं कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। उसमें से उस आदमी ने क्या किया, उसने 60% संतरे बेच दिया, मतलब सेल कितना किया 60% संतरे बेच दिया। तो भाई 60% टोटल 100% था, 60% बेच दिया, तब कितना बचा होगा 40% बचा होगा। कैसे, देखिए 100 में अगर 60 घटाएंगे तो 40% हमारा आ जाएगा 40%। लेकिन उसके पास 380 संतरे बचे हैं, लेकिन एक्चुअल में बचे कितने 40%। तो 40% बराबर हो जाएगा 380, कितना हो गया 380 हो गया। तो 1% का हमारा मान निकलेगा कितना हो जाएगा 40 से 4 से इसको जब हम भाग देंगे तो 4 जाएगा, क्योंकि 380 दिया गया है। तो इसको जब हम आरंभ में कितने संतरे थे उसके पास है ना, तो इसको जब भाग देंगे 4 से जाएगा 9 बार और 4 से 5 बार, तो 0.5 आ जाएगा। तो हमको 100% चाहिए, तो 100% के लिए 2 जीरो इधर लगाना पड़ेगा, तो 2 जीरो उधर, तो 2 जीरो उधर लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 950। कितने टोटल स्टार्ट में कितने संतरे थे 100% थे, तो 100% हमको निकालना है, तो 1% बराबर 9.5, तो 100% बराबर 950 आ जाएगा, ठीक है। अब बन जाना चाहिए, क्योंकि जो दिया है 40% उसके पास शेष संतरे बचे, लेकिन उसके पास एक्चुअल में बचे हैं 380 संतरे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% की बराबर होती है, इस संख्या का 2/5वां भाग इनमें से किसके बराबर होगा। अब देखिए इसमें हम आपको दो मेथड बताएंगे, दोनों, एक एक्स मेथड, एक आपको रेशियो मेथड बताएंगे। पहला एक्स मेथड देखिए क्या दिया है, मान लीजिए वह संख्या क्या है यक्स है, क्या है माना वह संख्या यक्स है, क्या है वह संख्या यक्स है। तो बोल रहा है किसी संख्या के अगर उस संख्या में हम 42 घटाएं, मतलब हमारी ये संख्या यक्स है, अगर इसमें हम 42 घटाते हैं तो वह संख्या क्या हो रही है उस संख्या के 70% के बराबर हो रही है। मतलब संख्या हमारी यक्स है, इसके 70% के बराबर होगी। 70% बराबर 70/100 करेंगे तो 7 बटे कितना आ जाएगा, ये 7 बटे हमारा 10 आ जाएगा। 10 को इधर करेंगे तो हमारा 10x होगा, माइनस 420 होगा, ये बराबर 7x होगा। 7x इधर लाएंगे तो घटेगा तो 3x बचेगा,
3x बराबर उधर 420 जाएगा तो प्लस में जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा वह संख्या निकल जाएगी 3 से 1 बार, 3 से 4 बार, तो वह संख्या हमारी आ जाएगी 140। लेकिन वह संख्या नहीं पूछा है, अगर संख्या पूछता तो ये आ जाता, लेकिन उस संख्या का 2/5 पूछा है। तो संख्या का x का 2/5, तो इसका 2/5 कर दीजिए। 2/5 करेंगे, 2/5 तो 5 से जब भाग देंगे तो 5 से 2 बार 10, 5 8 40, 28 दूना कितना होता है, ये 56। तो वह संख्या कितनी निकल जाएगी, 56 जो है वो संख्या निकल के आ जाएगी। तो वह संख्या कौन सी होगी, 56, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ये आपकी रही पहली मेथड। ये आपको किसके माध्यम से करना है, ये आपको यक्स मेथड। यहीं पर देखिए अगर रेशियो मेथड करना है तो कैसे रेशियो मेथड करेंगे। रेशियो मेथड होता है, देखिए 70% बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर कर लीजिए 70% बराबर, यहाँ से लाइन खींच देते हैं, ठीक है। 70% बराबर होता है 7/10, कितना होता है 7/10, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर एक संख्या में 42 घटाने से प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर हो जाती है, मतलब 10 का 70% कितना होता है, 7 होता है। तो अगर इसमें हम जो घटाएंगे तो घटाने पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये 3 क्या बोल रहा है, 42 घटाने पर 3 बराबर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 3 से 1 बार जाएगा, 3 चौक 12, 1 बराबर हमारा 14 आ गया। तो 10 बराबर कितना होगा, 10 बराबर हमारा आ जाएगा 140। तो वह संख्या कितनी होगी, क्योंकि टोटल वह संख्या तो हमारी 10 ही है, समझ में आया। टोटल वह संख्या 140 ही दी है। 140 का हमको क्या निकालना है, 2/5 निकालना है। तो 2/5 निकाल लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 56। अभी रुकिए एक बार और बताएंगे। देखिए 70% बराबर होता है 7/10, कितना होता है 7/10। तो अगर 10 का 70% निकालेंगे तो 7 होगा। तो मतलब किसी संख्या, मान लीजिए अगर 10 में से 42 घटाता है तो 7 प्राप्त होता है। तो 10 में 7 घटाएंगे 3 आया, तो 3 बराबर हमारा 42 हो जाएगा। तो 1 बराबर 14, वो संख्या कितनी है, 10 है। तो 10 बराबर हमारा 140 हो गया। लेकिन पूछ कितना रहा, 140 में पूछ के उसका 2/5 निकाला तो 56 हो गया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।